डियर स्टूडेंट, ये है 2024 का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। यदि आपकी परीक्षा राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की कल परसों फिर आने वाले दिनों में है, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के हों, खास करके यूपी वाले, बाकी अन्य भी स्टेट के छात्र जो हैं, छात्राएं हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि अगर वाकई में अगर आप परीक्षा में पास होना चाह रहे हैं और सही माने में आप जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ये आपका अपना ही चैनल, देखिए सक्सेस टू यू का ये दूसरा चैनल है, तो इसमें भी आप लोगों को अपडेट, जानकारी, एग्जाम की प्रिपरेशन से जुड़ी अपडेट और वीडियो मिलती रहती हैं। तो आप सभी को मालूम है कि हम जो बात करते हैं वो हवा हवाई में नहीं करते हैं, हम प्रूफ के साथ बात करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले तो हम इस मॉडल पेपर से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं वो बताएंगे, फिर इन सभी का उत्तर भी आपको बताएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। कोई आपको बाहरी या फिर कोई अन्य वीडियो देखने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आप सही जगह पे आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। ये 2024 का मॉडल पेपर 23 और 24 के सेशन का बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। प्रश्न पत्र का नाम इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। 75 नंबर का पूर्णांक होता है। तो आज की इस वीडियो का अति लघु उत्तर का जो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया परीक्षा में कि आपको मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, भारत की कई सारी यूनिवर्सिटियों में अभी तक परीक्षाएं हो चुकी हैं पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उन समय में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है, इस बात की हम आपको भरोसा दिला रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर तैयार किया जो कि अभी मिलेगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन सिलेक्ट करा दे रहे हैं, उसके बाद उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा भी क्वेश्चन हमेशा सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी कदार अति लघु उत्तर में फंस जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको जानना चाहिए वैसे भी, और नहीं जानकारी है तो इसका उत्तर मैंने तैयार किया है, और आपको जानना भी जरूरी है और जानते भी होंगे काफ़ी छात्र कि भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वैसे भी आपको जानना चाहिए। परीक्षा में आए या ना आए वो अलग मैटर है, लेकिन कॉमन सा क्वेश्चन है। आप भारत में रहते हैं तो संविधान के बारे में जानना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गारंटी वाला, जो कि ऐसी कोई परीक्षा छोटी नहीं जिसमें प्रश्न आया हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 100% में अगर 101% होता ना, अगर कहीं गिनती 100 की जगह, ठीक है, ऐसे होती, ठीक है, और आगे लग जाता 1 2 3, तो मैं उसकी भी गारंटी ले लेता, क्योंकि ऐसी कोई परीक्षा छोटी नहीं जिसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आए ना हो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार पढ़ लीजिए। आप चाहे जिस भी सेमेस्टर के छात्र हो, फर्स्ट के हो तब भी ठीक है, थर्ड के हैं तब भी ठीक है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये दोनों कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसी कोई परीक्षा छोटी ना हो पिछले सालों में, और इस बार भी सभी यूनिवर्सिटियों में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सिंपल सी बात है कि आपकी परीक्षा में आएगा 100% श्योर। तुरंत नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। अभी नीचे एक और क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताइए। अगर मान लीजिए संविधान में कोई संशोधन कराना है या फिर संशोधन है, तो उसका क्या प्रक्रिया होती, कब होता है संशोधन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा नहीं रिपीट होता है, लेकिन आपकी इच्छा तो पढ़ सकते हैं इसका उत्तर। ओके, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, फिलहाल उत्तर तैयार है। आप तैयार करना चाहते तैयार कर लीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन प्रावधान, ये बहुत कम आता है, इग्नोर कर दीजिएगा। हम चाह रहे हैं कि वही सारे हम आपको क्वेश्चन बताएं जो आपकी परीक्षा में आने को उम्मीद है, क्योंकि जो वीडियो हमारे स्टूडेंट देखते हैं ना, वो परीक्षा पे 1 2 दिन 3 दिन पहले ही देखते हैं, ज़्यादा पहले तो देखते नहीं हैं, वरना वो तो अच्छे नंबर लेकर आए हैं। लेकिन फिर भी हम आपको वही सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं जो उम्मीद पूरी है आने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भी बहुत कम आता है। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत कम आता है। आपकी इच्छा तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आपको तैयार कर लेना कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति के पास पावर क्या क्या होता है, राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको तैयार कर लेना है राष्ट्रपति जी से जुड़े। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आ जाएंगे हम खंडवा की ओर। खंडवा में लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका, आपकी परीक्षा में इस बार आएगा 100% श्योर, जिसको बोलते हैं 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बताना है। ठीक है, यानी कि जो भारतीय, ठीक है, आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, तो इसके बहुत सारे कारण रहे हैं जिस वजह से ये आंदोलन किए गए हैं। भारत में जितने भी आंदोलन किए गए हैं वो किसी न किसी वजह से किए गए हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ की डिमांड के लिए, किसी चीज़ की मांग के लिए आंदोलन किए गए हैं, या फिर किसी चीज़ को बंद कराने के लिए किए गए हैं। ठीक है,
या फिर किसी चीज़ को कुछ सुविधा नहीं मिल रही तो उसके लिए किए गए हैं, ठीक है, या फिर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला भी कई बार परीक्षा में आ चुका है कि भारतीय संविधान के किन्हीं 5 स्रोत, ये भी हमेशा नहीं आता लेकिन 80% इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन 80% इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी इच्छा है, तैयार कर लेंगे तो बेटर ही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आप लोगों के समस्त कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए, या फिर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% परीक्षा में फंसेगा, नोट कर लीजिए अभी के भी, क्योंकि ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना आया हो, ठीक है। मेरी जानकारी के अनुसार बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो तुरंत नोट कर लीजिए, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तैयार जरूर कर लीजिएगा इसका उत्तर आपको हमने तैयार कर लिया, उत्तर सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है, बस, और प्रिपेयर करना है बस, बाकी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मौलिक कर्तव्य, देखिए ऊपर क्या था, मौलिक अधिकार था, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए मौलिक कर्तव्य। मैंने आपको पहले बता दिया मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये दोनों कॉमन क्वेश्चन जो कि हमेशा आते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है, इसको आपको जरूर प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के कार्यों का वर्णन कीजिए। 90% महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, 90% एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब हमेशा नहीं, हर परीक्षा में नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में आता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इसका भी उत्तर मैंने तैयार कर रखा जो कि मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री की शक्तियों की विवेचना कीजिए। या फिर क्वेश्चन हो सकता है मुख्यमंत्री के कार्य बताइए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ये फिर हो सकता है दूसरा क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नियुक्त कैसे होती है, ठीक है, या तो कार्य आएगा, या तो नियुक्त आएगा, या तो शक्तियाँ आएगा, ठीक है। इनमें से तीनों में से एक प्रश्न फंस जाएगा, ठीक है, पक्का 100%। तीनों को तैयार कर लेंगे, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बेसिक्स है, बस आप एक कहानी की तरह पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर मैंने तैयार किया जो कि अभी आपको देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक सक्रियता क्या है, ये बहुत कम आता है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर। खंडसा में आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कितने प्रश्न के उत्तर कितने शब्दों में देना है और उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन करने हैं, 250 शब्दों में उत्तर देना, प्रति प्रश्न के लिए 10.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और दोनों प्रश्न का उत्तर देने पर 21 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए 99% उम्मीद है कि फंस जाएगा, ठीक है। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक है, 100% गारंटी नहीं, लेकिन कई बार आया इसलिए बोल रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। ये भी टॉप लेवल का, टॉप गडकरी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी टॉप गडकरी का कई बार आ चुका है, तो इस बार भी उम्मीद है कि भैया आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन 100% गारंटी वाला है कि फंसेगा। कुछ क्वेश्चन की 100% गारंटी हम ले लेते हैं जो आपकी परीक्षा में फंसते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसेगा। कौन सा, कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का मतलब आप लोग समझते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के पावर क्या क्या होते हैं, कार्य क्या क्या होते हैं, इसका संगठन के बारे में बताइए, ठीक है, ऐसे। या फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी क्या योग्यताएं होती हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मतलब कि न्यायाधीश जो होता है, ठीक है, उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये आपको प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। और सेम इसी में एक और प्रश्न हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की जगह यहाँ पर उच्च न्यायालय भी हो सकता है, जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट के बारे में प्लस उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनके नियुक्त के बारे में, ठीक है, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कैसे उनका सिलेक्शन होता है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो तैयार कर लेना। प्लस सर्वोच्च न्यायालय के कार्य शक्तियाँ सेम उसी तरह उच्च न्यायालय के भी तैयार कर लेना। इन सभी का उत्तर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से महासंग्राम PDF में इंक्लूड किया है, जो कि अभी आपको हम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों और भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो राज्यपाल से जुड़ा क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, लेकिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा हर परीक्षा में फंसता है, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो और चाहे जो 2022 हो, 23 हो, 24 हो, सब में फंसता है। तो सिंपल सी बात, आपकी परीक्षा में फंसेगा, ठीक है, राज्यपाल या मुख्यमंत्री हो सकता है, दोनों फंस जाए। जैसे इस यूनिवर्सिटी में राज्यपाल से भी जुड़ा क्वेश्चन आया है, मुख्यमंत्री से भी जुड़ा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपकी परीक्षा में कुछ क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर ऐसे देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो मैंने प्रश्न बताए खास करके इनको आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 100% उम्मीद है कि आएंगे, ठीक है। मैंने वही सारे क्वेश्चन बताए जो पिछले सालों में कई बार रिपीटेड हैं और इस बार भी कई परीक्षाओं में आ चुके हैं और आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद है, ठीक है। इन सभी का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कहाँ पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन तो आप लोग जानते हैं ना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप
और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप जो ग्रुप है उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप पे ज्वाइन होने के बाद आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और कह दीजिएगा सर कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की जो महासंग्राम पीडीएफ है पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र की, वो हमें प्रोवाइड करा दीजिए, हम आपको तुरंत सेंड कर देंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछें। और जब भी आपकी परीक्षा हो जाएगी तो आप लोग हमें क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।